हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमा सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बाकी जितने भी आपको कंटेंट मिले हैं वो सब समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आरजी लाइफलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि जैसे ही इस प्रश्नावली को हम ख़त्म करेंगे तो प्रश्नों की श्रृंखला उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 तक तो हम सॉल्व सॉरी 8 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 1 ए, हम इसे डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन से पढ़ रहे हैं और ये आपको राजीव प्रकाशन की सभी बुकों में मिलेगा, अरिहंत प्रकाशन की सभी बुकों में सारे प्रश्न मिलेंगे जो भी आप देखेंगे। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं हम ये प्रश्नावली की। क्या कहना है ना, वही कि तू हंस तू मुस्कुरा तू जीना छोड़ दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे ना। तो चल रहा है, शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 9 के नाक में दम करने के लिए। हो जाइए तैयार। आइए शुरू करते हैं, हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे ये प्रश्न लगेगा। चलिए आइए हम इसकी बात कर लेते हैं। कह रहा है भैया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, के रूप में होता है। तो कुछ नहीं करना है, लिखो भैया आप माना x क्या ले ले, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए। चलिए जैसे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। तो जब आपने a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लिया तो 3m क्या हो जाएगा। तो 3m को आप क्या मान लो, मान लीजिए 3m को हमने मान लिया 3p, कॉमा कर दीजिए, या 3m के स्थान पे कुछ भी मान लीजिए 3p प्लस 1, m को हटा दीजिए, बस यही करना। a को क्या मानना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या माननी है। a को क्या मानेंगे आप, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो जो 3m है उसको क्या हो जाएगा भाई, 3m हो जाएगा 3p मान लीजिए और 3p प्लस 1 कर दीजिए इसको। बस समझ रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि हम मान लिए हैं। तो जब अब यहाँ तक मान लिए हैं, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ मान सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर यहाँ पे मान सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी पूर्णांकों के m के लिए जब आप क्या करो, पूर्णांकों का वर्ग करोगे तो चलिए देखिएगा तो क्या हो जाएगा। ये a बराबर होगा कितना भैया, a बराबर 3p ना, यही तो होगा। और फिर क्या लिखा जाएगा दूसरी बार, a बराबर 3p प्लस 1। एल्गोरिथम क्या कहता है, ये तो कहता है a बराबर बी क्यू प्लस 1, 1 का मतलब नहीं r, ये तो कहता है ना। तो जब ये मतलब गुणा कर रहे हैं, शेषफल 1 बच रहा है, इसमें शेषफल नहीं बचा है, किसमें भाग दे रहे हैं, हम जो धन पूर्णांक संख्या मान रहे हैं उसी में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम a बराबर इतना हो जाएगा, b बराबर इतना हो जाएगा ना। अब कुछ नहीं करना है, बस एक एक का क्या कर दीजिए आप, वर्ग कर दीजिए। तो इसे मान लो आप समीकरण 1 और इसे मान लो भैया समीकरण 2। तो लिखो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, या फिर कहीं कहीं पे ऐसा लिख दिया कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो जब हम समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो क्या है समीकरण 1, तो 3p हो जाएगा। अब जब वर्ग करोगे, क्यों वर्ग करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ। वर्ग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देखिए, पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, तो वही सिद्ध करना है। तो पूर्णांक के लिए चलो इनका भी वर्ग कर दो और इनका भी वर्ग कर दो। तो a का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9p स्क्वायर, ये तो होगा ना। अब जरा देखो क्या करोगे, तो आप इनमें से देखो a स्क्वायर इसको रहने दीजिए, यहाँ पे कॉमन करिए तो 3 कॉमन हो जाएगा, कोष्टक में बचेगा क्या क्या 3p स्क्वायर बचेगा।
कोष्टक में क्या बचेगा, 3p² बचेगा, 3 कॉमन कर लेंगे। अब क्या करेंगे, चलिए यहां तक बात समझ गया। a² है, 3p का 3 कॉमन कर लिए यहाँ पे। अब क्या लिखना है, लिखेंगे भैया जहां जहां m बराबर, क्या लिखेंगे, जहां m बराबर क्या मान लेंगे, 3p²। जहां m बराबर 3p² मतलब इतने के स्थान पे m मान लेंगे। तो आगे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब इतने के स्थान पे मतलब 3p² के स्थान पे हम m लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, तो आ जाएगा a बराबर क्या आएगा, 3m ना। अब जब a माने हैं किसके स्थान पे, p के स्थान पे, तो यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, m लिख सकते हो आप। तो a बराबर 3m, ठीक है लिख दो आप, a बराबर कितना, 3m, लाना कितना था, 3m, आया 3m। अब क्या करना है, फिर स्टेप में लिखो, समीकरण समीकरण 2 का वर्ग करने पर, तो समीकरण 2 कितना है, तो फिर वही प्रक्रिया, a² 3p+1 इनका स्क्वायर कर देना। तो a² रहने दीजिए, ये 3p+1 है, तो ये फार्मूला हो गया a+b का होल स्क्वायर ना। किसका फार्मूला हो गया, a+b का होल स्क्वायर क्या कहता है, a² + 2ab + b²। तो a के स्थान पे कितना है, 3p, और b के स्थान पे 1 है। तो चलिए a² मतलब 3p का स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 3p और b का मतलब 1 प्लस b का क्या कर देना आपको, a का क्या लगा देना, स्क्वायर, यही तो होगा, a² + 2ab + b²। अब जरा देखो a² बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 3 तरीका कितना हो जाएगा भैया, 9 p² + 2 तिहाई 6p हो जाएगा, और प्लस कितना, 1 ना। अब क्या करना है बताएं, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन होगा इन दोनों पदों में, तो कितना कॉमन हो सकता है, तो जो कॉमन हो उसको कॉमन कर लीजिए, a², 3 कॉमन हो जाएगा ना, कितना कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा कि नहीं होगा। तो जब आप 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, इन दोनों पदों में, इनमें इनमें दोनों में, तो इन दोनों में बचेगा क्या भैया, तो बच जाएगा 3p² और प्लस कितना, 2p। बंद कर दीजिए और इसे +1 कर दीजिए। इन दोनों पदों में से 3 कॉमन कर लेंगे कि अच्छा देखो 3 त्रिक 9 p² हो जाएगा, 3 दूनी 6p हो जाएगा, 3 निकाल लिए, कुछ नहीं करना, अब वही लिखना प्रक्रिया, m बराबर लिखो यहाँ पे, जहां m बराबर 3p² + 2p, जहां m बराबर 3p² + 2p। तो जब इतना हो गया, इतना मान m का है, बात समझ रहे हैं ना, इतना मान m का है, तो वही प्रक्रिया a² बराबर 3, इतने के स्थान पे लिखना है m, और प्लस क्या कर दीजिए 1, तो a² बराबर आया ना 3m + 1। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बात समझ के आगे चलिए देखिएगा। आप आराम से पहले स्टेप में ये लगाइएगा, फिर दूसरे स्टेप पे ये लगाइएगा, फिर तीसरे स्टेप की बात ही करते हैं हम। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी बात, वही जो प्रश्न है वही उतार दीजिए। क्या लिखेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + इतने इतने के रूप में होता है। यही प्रश्न का मतलब यही उतारना है क्या भैया, कि किसी धनात्मक, यहां से देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, इति सिद्धम।
बस यही करना है, यही लिख देना है। यहाँ पे उत्तर में क्या लिखोगे, उत्तर में क्या लिखोगे, ध्यान से एक बार देख लो। यहाँ से लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। बस इतना ही करना, हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना था। बस इनको फट से मानो ए धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। देखो लाना आपको m है, तो m तभी, जब m को हटाओगे तभी m आ पाएगा। तो यहाँ पे कुछ और मान लिया मैंने, समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 2, अच्छा कहीं कहीं पे समीकरण 1 नहीं लिख कर दिया जाता, कहीं मतलब और आप पढ़ेंगे तो समीकरण 1 या 2 से भी लगा सकते हैं और विदाउट समीकरण से भी लगा सकते हैं। सीधे लिख सकते हैं आप a बराबर 3p दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, a बराबर 3p+1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, तो a को पूर्ण माना है, धनात्मक पूर्ण संख्या, तो वर्ग करना ही है। तो यहाँ तो देखो कर दिया 9p, अब m बराबर 3p मान लिए तो आ गया ना, a बराबर क्या आ जाएगा 3m, या स्क्वायर ही लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 3m। समीकरण सेकंड वर्ग करने पर ये 3p प्लस हो गया, यहाँ पे वर्ग a+b का होल स्क्वायर लगा फार्मूला। तो इतना हमारा यहाँ तक प्रश्न आ गया। अब इसके बाद उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में वही प्रक्रिया लिख देनी है भैया, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ तक ये हमारी बात समझ में आई आपको। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे वो उत्तर लिख देना, प्रक्रिया बात समझ रहे हैं, ये स्क्वायर लगा के, ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर, उत्तर आप लिख दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे आप, चलो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये यूक्लिड तो रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, चलिए आइए हम उसको देख लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और भैया आप तो पढ़ ही रहे हो ना, आपके आस पड़ोस या फिर आपके साथी संगाती सहपाठी जो भी हों, आप उनको ज़रूर बताएं ना। और जो कंटेंट समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि वो आपको उस प्रश्न को बता दिया जाए ना। फिर से दोबारा भी रिपीट डाउट क्लास हम लेंगे, डाउट क्लास जो होगा वो लाइव होगा, हम पहले इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करा देंगे, फिर डाउट क्लास को रखेंगे। आपको ये सूचना टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, इसलिए आरजी लाइफलाइन टेलीग्राम चैनल का यही नाम है भैया, आरजी लाइफलाइन क्लासेस। आप जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप जब टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे भैया, तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसे सर्च करेंगे, तुरंत आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है, बस इतना सही का काम करना है आपको, ठीक है। तो चलिए भाई हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है, यही प्रश्न है हमारा। तो चलिए देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमने अगला प्रश्न सॉल्व किया, यहाँ पे लिखेंगे माना ए धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना, जहां ए बराबर क्या हो जाएगा 3b मान लेते हैं हम इसको, एम को क्या मान लेते हैं b, यहाँ पे देखो वर्ग है, ये क्या है भाई वर्ग है, 3 त्रिक का 9 हुआ है। अब यहाँ के आगे बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा तब 3b+1 हो जाएगा, ये क्या होगा तो 3b+2 दूनी 4 दूनी 8 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, क्योंकि हमें इतने से इतना लाना है, 3b से लाना है 9m, 3b+1 से लाना है 9m+1 और 3b+2 से लाना है 9m+8 लाना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम a बराबर 3b, चलो यहाँ पे समीकरण नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे सीधे सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर 3b, यहाँ पे लिखो भैया दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें वर्ग था क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसमें क्या लिखा है घन, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये मैं लिख देता हूँ
घन, और आप अपनी किताब में भी देख लेंगे यहाँ पे घन लिखा है, इसलिए हम घन कर रहे हैं। तो जब आप घन करेंगे दोनों पक्षों का तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब बराबर 3b का होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अरे भैया 3 यही तो होगा ना, 3b गुणे 3b गुणे 3b, इसका मतलब तो यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब तो यही होगा, 3 बार गुणा होना चाहिए ना। इसका मतलब तो यही होगा कि कितनी बार गुणा होना चाहिए, 3 बार इसका गुणा होना चाहिए। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, बी गुणे बी कितना हो जाएगा, बी क्यूब। तो यहीं पर क्या कर लीजिए भैया, इनमें से कुछ कॉमन होगा, 9 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, 3 बी क्यूब बचेगा। 9 त्रिक 27 तो हो जाएगा ना, तो ये लिखिए 3 एम बराबर 3b क्यूब। एम बराबर क्या मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए जहां एम बराबर क्या भैया, 3b क्यूब। तो 3b क्यूब के स्थान पे एम रखना है, तो ए क्यूब बराबर 9m। क्यों, क्योंकि देखो 3b क्यूब के स्थान पर m, जहां m बराबर कितना 3b क्यूब, तो वहां पे ला के रख दीजिए m, तो आ गया ना 9m। काम हो गया इसका। चलिए सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। a बराबर कितना रखना है, 3b प्लस 1। इसमें भी क्या करेंगे भैया, दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, घन करने पर दोनों पक्षों का क्या करने पर, साफ साफ लिखें, दोनों पक्षों का घन करने पर। जब आप इन दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस 3b, सॉरी ए क्यूब बराबर 3b प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो जरा, ए प्लस बी का ये तो बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये तो फार्मूला होता है। ए के स्थान पे रखना है 3b और b के स्थान पे रखना है 1। तो चलो इसका भी हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो भैया 3b का होल क्यूब लगा दीजिए प्लस ए का लगा दीजिए होल क्यूब प्लस 3a का मतलब 3b, b का मतलब 1, कोष्टक में लिख दीजिए 3b प्लस 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए कोष्टक में प्लस b। जहां देखो क्यों, क्योंकि ए के स्थान पे कितना रखना है 3b और b के स्थान पे 1 रखना है, तो मैच कर लेना यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है कि ए क्यूब बराबर जो है 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 3 बार गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27b क्यूब, और ये लिखा जाएगा प्लस 1 ही। यहाँ पे देखो 3 त्रिक का 9, 9b, और 9 का गुणा 1 में करोगे तो 9b ही आएगा, और कोष्टक में 3b प्लस 1 है। आगे चलिए, ए क्यूब बराबर तो 27b क्यूब प्लस 1 रहने दीजिए। 9 त्रिक कितना हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा 27 और b में b का गुणा b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको क्या कर लीजिए, एक को इस तरफ कर दीजिए, बाकी इन सबको एक तरफ कर दीजिए। ए क्यूब तो हो जाएगा भैया 27b क्यूब प्लस 1, 27b क्यूब प्लस 27b स्क्वायर प्लस 9b, और प्लस क्या कर लीजिए 1। बात समझ रहे। अब इनमें से कुछ कॉमन है, इन तीनों में से, तो आप तुरंत कॉमन कर लीजिए। इसको ध्यान में रखना, हमें लाना कितना है 9m प्लस 1, तो 9 कॉमन कर लो आप। तो जब आप 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे 3b क्यूब, और प्लस कितना बचेगा 3b स्क्वायर, और प्लस कितना बच जाएगा यहाँ पे b ना। इसमें कितना बच जाएगा भैया, b बच जाएगा। देखो 9 निकाल लिए, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 का गुणा b में करेंगे 9b हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है प्लस 1 कर दीजिए। अब क्या करना है, लिखिए जहां
m बराबर कितना, जितना कॉमन किए हो सभी m बराबर रख दो, 3b स्क्वायर प्लस b, जितना कॉमन किए हो सब क्या रख दो भैया, m बराबर रख दो। बात समझ रहे हैं। अब जब इतना का मान m हो गया, तो जब इतना का मान क्या हो गया भैया, m हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, तो a क्यूब ना। तो अब क्या लिखेंगे हम, जरा आगे देखिएगा। जब इतना का मान, इनका मान, किसका मान, 3b क्यूब प्लस प्लस कितना भैया, 3b स्क्वायर प्लस b का मान m है, तो रखा क्या जाएगा, तो रखा जाएगा a क्यूब बराबर 9, इतने के स्थान पे m और प्लस 1 बच रहा, तो प्लस 1, ये यहाँ से देख रहे हैं, ये बन गया a स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1, ये बन गया a स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1। आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात कर लेते हैं तीसरे टर्म्स की। इसकी बात कर लेते हैं भैया, तीसरी टर्म्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब तीसरा टर्म्स क्या कहता है, तीसरा टर्म्स कह रहा भैया a बराबर, इस फार्मूले को मिटा देते हैं, हालांकि अभी भी आवश्यकता है इसकी, लेकिन चलो ठीक है। अब ये तीसरा टर्म्स क्या कहता है, तीसरा टर्म्स कहता है a बराबर 3b प्लस 2। अब यहां पर लिखो, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या कहता है, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का आप घन करोगे तो a क्यूब हो जाएगा प्लस 3b प्लस 2 का क्यूब लग जाएगा, तो फिर बराबर होगा, यहाँ पे यार बार बार लिख दे रहा हूं मैं, a क्यूब बराबर 3b प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब जरा देखो आप क्या होगा, तो a क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, चलिए भैया a स्क्वायर मतलब 3b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b, एक कोष्टक में a प्लस b, ये तो बनेगा। तो अब ये हो जाएगा भैया a क्यूब बराबर 27b क्यूब प्लस 8 हो जाएगा। अब यहां से देखो आप, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18b हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए भैया, 3 प्लस 2 कर दीजिए ना। अब जरा देखो, तो a क्यूब 27b क्यूब प्लस 8 तो रहेगा, 18 का गुणा 3 में करो तो 54b स्क्वायर हो जाएगा, और 18 दूनी 36 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, वो भी 36b लगेगा भाई, कितना हो जाएगा, ये b है तो ये हो जाएगा 36b, कितना हो जाएगा, 36b हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो a क्यूब, इनको एक तरफ कर दो, 27b क्यूब प्लस 54b स्क्वायर प्लस 36b और प्लस 8 कर दो यहाँ पे। इनमें से कुछ कॉमन होगा, कॉमन कर लीजिए, फिर वही कॉमन 9 कॉमन कर लीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो 3b क्यूब प्लस 9 निकाल लेंगे तो 9 6 के 54, 6b स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, 4b, और यहाँ से प्लस 8 लगा दीजिए। बात समझ गया ना। 9 निकाल लो, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौके 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब लिखिए, जहां m बराबर, सीधे मान लो आप, m बराबर 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b, इतने के स्थान पे कितना मान लो, m मान लो। जब आप इतने के स्थान पे m मान लिए तो बचा ही क्या, बचा क्या, a लिख दो आप, ये हो गया 9, इतने के स्थान पे रखो m प्लस क्या भैया 8, आ गया ना, आया कि नहीं आया, ये एक उत्तर, ये एक उत्तर, एक ही है। 9m लाना था, 9m प्लस 1 लाना था, 9m प्लस 8 लाना है। बस उत्तर में क्या लिखोगे कि किसी भी, यहीं से लिखो, यहीं से लिखोगे लास्ट में ना, सबको एक साथ रखने के बाद लिखोगे किसी भी, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है ना। बस ये उत्तर में लास्ट में लिख देना है। बात समझ गए। इतना लगाने के बाद, ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। इतना लगाने के बाद
लास्ट में आपको यहीं से लिखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। बस यही इतना सा करना है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या फिर उतारना चाहते हैं तो फटाक से उतारिए। चलिए हम आगे तब रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं भैया, मिटा रहे हैं हम इसको। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, इनके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखो देखते ही तुरंत आप फटाफट अभी लगाने लगोगे, है बहुत सरल, क्योंकि बस ये HCF ही निकालना है और ये यूक्लिड प्रमेय के हिसाब से ही निकालना है। तो ना अभी की एक प्रश्न बताना है, कोई बात नहीं है, मज़ा आता है आपके साथ जुड़ने में, लेकिन बस आपका सहयोग बना रहे ऐसे तो बहुत ही अच्छा आता हो सब प्रश्नों को सॉल्व करने में। बस आप अपना ऐसे सहयोग बनाए रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि क्लासेस संचालित हो रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस क्लास का पूरा लाभ ले सकें। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो पाए ना। कभी कभी लगता है हमें आपकी कि हमें ऐसा लगता है कि हम गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए, या हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा, हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ने के लिए माध्यम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, और आप तो हमारे होनहार हैं, हमारे जिगर हैं भाई। आप जितने पढ़ रहे हैं सब हमारे जिगर हैं, और सबको मैं एक बार नमस्ते बोलता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से तो हम इतने बड़े हैं। इतने आपने अब अगर हमें गुरु का दर्जा दिया है तो इस दर्जे को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, और आप इस कार्य में पहला प्रथम स्थान आपका ही है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, और वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लगाना है। तो चलो ये प्रश्न आप स्वयं सॉल्व करो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, जरा बताना कितना आएगा इसका उत्तर, सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ना। हम किसकी बात कर लेते हैं, तब तक आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताइएगा कि कितना इसका आएगा उत्तर। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप का होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन नंबर 10 में नियम लगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 में नियम लगा था, वही नियम इसमें भी लगेगा। तो लिखेंगे हम, माना a धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक क्या है भैया, संख्या है। तो जब a धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो लिखिए भैया, जहां a बराबर क्या हो जाएगा 4q, q के स्थान पे कुछ और संख्या डी मतलब वो अक्षर रख लेते हैं, 4m लिख लीजिए, 4m + 1 रख लीजिए। अब क्या करना है, तो a बराबर 4m, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अच्छा क्यों वर्ग कर रहे हो, तो ये सीधे सीधे कह रहा है वर्ग, लिखा है ना, देखो प्रश्न में हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो प्रश्न कह रहा है वही कर रहे हैं। तो चलिए, तो a बराबर 4m, दोनों पक्षों का वर्ग करना हमको, लो कर दिया। तो ये हो जाएगा a², ये 4 चौके 16 m²। इनमें कुछ कॉमन है, हाँ तुरंत आपके दिमाग में चल गया होगा, सर 4 कॉमन कर लीजिए आप। तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 4m² इसमें बच जाएगा, कोई बात नहीं है। तो आप मान लिखिए भैया कि q बराबर क्या, मान लो आप, तुरंत आप मानो, क्यों, क्योंकि लाना 4q है। लिखो, जहां q बराबर 4m², जहां q बराबर कितना भैया 4m², तो अब क्या बचा फिर, a² बराबर 4। अब इतने के स्थान पे q तो रखना ही है, तो लो आ गया a² बराबर कितना भैया
4, ए स्क्वायर बराबर 4, ए स्क्वायर बराबर 4 क्यों आया, 4 क्यों लाना था, आ गया। अगले में फिर वही प्रक्रिया, ए बराबर 4m प्लस 1 ना, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो a का वर्ग हो जाएगा और 4m प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है, अच्छे से पढ़ा है आपने, मुस्कुरा के पढ़ा है। चलो भाई, तो a स्क्वायर 4 चौके 16m स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 4 दूनी 8m, 1 का वर्ग, यही तो होगा। इनको एक तरफ कर लो, 16m स्क्वायर प्लस 8m एक तरफ, प्लस 1 कर दो यहाँ पे ना। अब जरा बताना इनमें से कुछ कॉमन है, तुरंत आपके दिमाग में चलना चाहिए, जी सर बिल्कुल कॉमन। लाना कितना, इसको ध्यान में रखो, बस सिर्फ 4 कॉमन कर लो। 4 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 4m स्क्वायर अंदर चला बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2m और प्लस क्या कर दो, 1 कर दो। बस देखिए, ए स्क्वायर 4, 4 कॉमन कर लिए तो 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बचा। तो लिखेंगे भैया जहाँ जहाँ क्या बराबर क्यू लाना है ना, तो लिख लीजिए जहाँ क्यू बराबर 4m स्क्वायर प्लस 2m। तो जब क्यू का मान 4x स्क्वायर प्लस 2m हो गया तो रखा क्या जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 के आ गया इसका मान। बस समझ गए। तो बस इतना ही तो करना था, यही इतना लाना था। अब क्या लिखोगे उत्तर में, लिखेंगे हम भैया वही कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है ना। क्या लिखेंगे भैया उत्तर, चलो लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग q के लिए क्या होता है, q के लिए 4q या 4q प्लस 1 के रूप में होता है। बस हो गया, यही इसका आंसर हो गया। बस कुछ नहीं कर रहा था, इतना ही तो था, बड़ी सिंपल सी है। अच्छा, मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 11 लगाने के लिए कहा था ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर कितना आएगा मैं बता देता हूँ। अगर आप लगा देंगे, अच्छा लगा कर ही बताइए, क्योंकि आप तुरंत तो वीडियो देख रहे हैं, लगा के क्या बताएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में करिएगा, लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 11, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो हम आपको उत्तर बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम कि अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, फिर 14 की बात करते हैं। चलिए भैया बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इनके विषय में बात करते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब 3 संख्या एक साथ दी जाए तो इन दोनों संख्याओं को मान देखा जाएगा, तो इनमें कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे 378 सर बड़ा है, 180 लगा दो बड़े का चिन्ह इधर। अब क्या करना है, तो 180 से क्या करेंगे भैया, यहाँ पे लिखते हैं हम 180 से भाग देंगे 378 में, कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36 से 2 बार चला जाएगा, यही तो होगा, 2 बार चला जाएगा ना। तो अब कितना बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 1। अब क्या होगा, 18 से भाग दे दीजिए, 18 से भाग दे दीजिए 180 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, 18 दामा 180 हो गया ना। तो यहाँ पे लिखिए भैया प्रथम चरण, क्या लिखेंगे, प्रथम चरण। प्रथम चरण में जब लिखेंगे तो किस में भाग दिए हैं, 3 से 78 में भाग दिए, किससे दिए हैं, 180 से भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना बचा था 18। द्वितीय चरण में
द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। कितने से कितने में भाग दिए हो, 180 में कितने से दिए हो, 18 से कितनी बार गया है, 10 से फल क्या आया है, 0। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या करना है कि जिस संख्या से 18 से भाग देने पे शेषफल 0 हो गया है, उसी संख्या से 420 में भाग दो। तो अब क्या करोगे, 18 से भाग देना हमको भैया 420 में। तो 18 से 420 में भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 1 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार लेके जाओ तो आ जाएगा यहाँ पे 36 ना, 2 बार ही तो जाएगा। अब घटा दो, इनमें कितना बचेगा, फट से जल्दी से बताओ। तो बचेगा 6, इससे ज़्यादा तो नहीं बचेगा ना। अब फिर 6 में किससे भाग, 6 से भाग दे दो 18 में, 6 से भाग दे दो 18 में, तो 6 तिरिक 18, ये कट गया। तो यानी कि लिखोगे अब क्या भैया कि 378, 180, 420 का HCF कितना है भैया, 6। कितना है HCF इसका, 6 है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तब ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, HCF ही तो पूछ रहा है इसमें भी। कितना कितना, पहली संख्या कितनी है भैया, तो 398। दूसरी संख्या कितनी है, तो 436। तीसरी संख्या कितनी है, 542। यही तो है पहली, दूसरी, तीसरी। क्या कह रहा है, को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होता है। तो जब कभी ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो घबराना नहीं है। क्या करना है, इसमें देखो पहले ये लिखा है तो पहले 7 है तो 7 घटा दो आप। दूसरे नंबर पे 11 है तो दूसरे नंबर पे 436 है तो 11 घटा दो। बात समझ रहे हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा 542 है तो कितना घटा दो आप, 15 घटा दो। अच्छा, जब इतना घटाओगे तो इसका कितना बचेगा, तो 391 बचेगा। यही तो बचेगा ना। और जब आप निकालोगे 36 में से 11 तो यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 4। कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। जब 15 निकाल लोगे तो कितना बचेगा भैया, 12, 12 में से 5 गए तो आएगा 7, यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 गए 2 और ये हो जाएगा 5। बात समझ गया ना। तो जब आप घटाओगे 398 में 7 तो बचेगा 391। जब 436 में से 11 घटाओगे तो बचेगा कितना भैया, 425। और जब 542 में 15 घटाओगे कितना बचेगा, 527। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। जब बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई, अगर 527, 425 और 300, अब क्या करना है, वही प्रक्रिया वही जो यहाँ पे है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। क्या करोगे आप, लिखोगे 398, सॉरी 391, 425 और 527 का क्या निकालना आपको, HCF। बन गया प्रश्न। अब तो HCF आता है ये ना। तो क्या करोगे, 391 में 425 से पहले भाग दोगे। अच्छा, यही लिखोगे। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो कहोगे सर 391 में तो 425 बड़ी है। ये सिंबल लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना आपको, जब आप क्या करोगे 391 से भाग दोगे 425 में तो कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार तो जाएगा। तो 391 लिखो, घटा दो आप, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 3, 12 ना, तो यहाँ पे बचेगा 3। ये तो जाएगा ही नहीं, कितना बच जाएगा, 3 हो गया। अब क्या करोगे, 34 से भाग दोगे किस में भैया, 391 में। कितने में भाग दोगे, 34 से भाग दोगे 391 में, कितनी बार जाएगा ना। अब यही आपको बता देना, फट से बताना, 3 नाम 30। चलो एक एक बार करके ले जाते हैं। 34 1 34, कितना बचेगा, 5, एक उतार लिया आपने। फिर 34 1 34, घटा दो कितना बच जाएगा भाई, तो कहोगे सर 11, 7 बचेगा
और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4 1, कितना बच जाएगा भैया, 17 ना। कितना हो गया, 17। अब 34 क्या है, ज्यादा है, 17 क्या है, कम है। तो फिर अब 17 से भाग देंगे किसमें, 34 में। 17 से भाग किस में देंगे, 34 में। तो 17 दूनी 34, कट गया, शेषफल क्या हो गया, 0। यानी कि 391 425 किससे कट जाएगा, 17 से। तो यहाँ पे लिखो भैया, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण में किस में भाग दिए हैं, तो 425 में भाग दिए हैं। किससे दिए हैं, 391 से दिए हैं। एक बार भाग गया है, मतलब एक बार भाग गया है, और शेषफल कितना बच गया है, तो शेषफल बच गया है भैया 34। दूसरी बार क्या किए हैं, तो द्वितीय चरण यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, द्वितीय चरण। बात समझ रहे हैं ना, क्या लिखेंगे अब आप, द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में क्या लिखा है, 34 से भाग दिया है किसमें, 391 में। 391 में भाग दिया है, कितने से दिया है, 34 से। तो 34 गुणे क्या कर देना है, गुणे कितना कर देंगे भैया हम, 11, और शेषफल क्या बचा है, तो गुणे 11, शेषफल बचा है 17। अब क्या करना है, लिखना है तृतीय चरण। जब आप तृतीय चरण लिखेंगे, कितने में भाग दिए हैं, 34 में दिए हैं, कितने से दिए हैं, 17 से। कितनी बार गया है, 2 बार, शेषफल क्या हो गया है, 0 ना। अब इसके बाद देखिए, जब से जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया था, जैसे इसमें जिस संख्या से 18 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया था, तो पुनः 18 से अगली संख्या में हमने भाग दिया था, वही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे हम भैया। 17 से भाग देंगे किसमें, 527 में। इसमें देंगे 527 में। तो देखो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार जाएगा। कितना बचेगा यहाँ से, 1, और फिर 17 उतार लो आप, तो 17 1 के 17 कट गया। तो लिखो भैया, अतः, अतः क्या लिखोगे आप, लिखना हमें 391 कामा 425 और 527 का HCF कितना भैया, 17 है। यानी कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है, 17 है। 17 से अगर आप भाग दोगे किसमें भैया, 17 से अगर आप भाग दोगे 398 में, तो शेषफल 7 बचेगा। 17 से अगर भाग दोगे आप 436 में, तो शेषफल 11 बचेगा। 17 से अगर आप मान्यवर भाग देंगे इसमें 542 में, तो बचेगा 15। तो ये हमारा था भैया क्वेश्चन नंबर 14। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को मिटा देते हैं। अब हम चलिए भैया, अब हम बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्नावली की अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। तो चलिए कुछ नहीं करना, इसके पहले वाली प्रश्नावली प्रश्न देखा ना, क्वेश्चन नंबर 14, वैसे इसमें भी लगाना है। पहली संख्या क्या है भैया, तो 2053 है। दूसरी संख्या कितनी है, 967। अब क्या करना है आपको, इसमें पहला क्रमांक क्या 5 है, तो 5 घटा दीजिए, इसमें कितना घटेगा 7। तो जब घटाओगे आप 53 में से निकाल दोगे तो कितना बचेगा भैया, 48। 48 तो 50, 3 53 होगा। अब इसमें 7 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, तो 960 बचेगा। अब क्या करना है, 20, 48 और 960 का क्या निकाल लेना है, HCF। तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, जल्दी बताओ, फट से बताओ। तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो याद आ गया ना कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी है उसके तरफ मुख बड़ा कर दो और 960 लिख दो। दूसरा चरण क्या कहता है, दूसरा चरण यही कहता है भैया, चलो इधर लगा देते हैं। दूसरा चरण ये क्या कहता है
कि चलो 960 से हमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा? तो 9 दूनी 18, 2 बार से ज़्यादा नहीं जाएगा ना। तो 2 का गुण 0, तो 0 हो जाएगा। 2 छंके 12, 12 की 2 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा। 1920 होगा, देखो गुणा कर लो। 2 शून्य 0, 2 छंके 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 में 1 जुड़ जाएगा 19। अब घटा दो इनको, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2 ना, यहाँ पे बचेगा 1। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखो प्रथम चरण। ये तो करते हैं हम आप ना, शुरू से तो इस प्रश्नावली में यही करते आए हैं ना। तो चलिए प्रथम चरण में किस में भाग दे रहे हैं हम, तो 2048 में दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, 960 से कितनी बार गया, 2 बार। शेषफल कितना बच गया, 128। शेषफल कितना बच गया, 128। अब दूसरी प्रक्रिया क्या, अब 128 से आप भाग दे दीजिए 960 में, 128 से भाग दे दीजिए 960 में। तो अब देखो कितनी बार जाएगा, तो 28 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 का गुणा करो, 7 चौके 28, ओ सॉरी 7 8 56, 56 की 6 हासिल लगा 5, लिख लो। 7 दूनी 14, 14 में 5 19, 9 हाथ लगा 1, 7 1 के 7, 7 1 8। अब घटा दो इनको, 10 में से 4 बचेगा, 5 में यहाँ पे बचा कितना, कुछ 15, 15 में से गया 9 6 15, 6। आप समझ गए। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना आपको द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में कितने से भाग दिए हो, तो कितने से भाग दिए हो, नहीं कि पहले किस में दिए हो, तो 960 में कितने से दिया गया है, तो 128 से भाग दिया गया है। कितनी बार गया है, भाग कितनी बार गया, तो बताओ। देखो भाग कितनी बार गया, 7 बार गया, तो 7। शेषफल कितना बच रहा है, तो 64। शेषफल कितना बचा, 64। अब क्या करना, 64 से भाग दे देना 128 में। 64 से क्या कर देना है, भाग दे देना है 128 में। जब आप 64 से भाग दोगे 128 में, तो दूना बार चला जाएगा, आ जाएगा 128। और शेषफल क्या हो जाएगा, 0। भाग तब तक देंगे जब तक शेषफल 0 नहीं हो, क्योंकि 6 दूनी 12 120, 4 दूनी 8 120 में 8 जोड़ो 128। तो यहाँ पे लिखोगे तृतीय चरण। तृतीय चरण कितना भैया, तृतीय चरण में 128 में भाग दिए, किससे दिए, 64 से। कितनी बार गया, 2। और शेषफल क्या हो गया, 0 0 0 0, जितना मन क्या लिख सके तो लिखो भाई। क्या, अतः, अतः किसका किसका एचसीएफ निकाले हो, अतः 448 और 960 का एचसीएफ कितना निकल के आया, कितना निकल के आया भैया, 64। कितना आया, 64। तो इसका एचसीएफ 64 है। तो अगर वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन है भाई, तो एचसीएफ कितना है, 64। तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 64 है, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 से शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होगा। तो लिख दीजिए भैया, वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या क्या है, 64 है। बस हो गया, काम खत्म, इसका आंसर हो गया। तो आपको यहाँ तक प्रश्नावली 1.1 या फिर प्रश्नावली 1A कह लीजिए, चाहे आप वो अरिहंत प्रकाशन पढ़ते हो, चाहे राजीव प्रकाशन पढ़ते हो, चाहे नवीन प्रकाशन पढ़ते हो, चाहे क्या पढ़ते हो भैया, डॉक्टर मनोहर रे, लगभग सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लेकर आपके बीच उपस्थित थे, सॉल्व कराए हैं। तो बाकी जो प्रश्न आपके पास किताब, आपके यहाँ कौन सी पब्लिकेशन किताब चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लगे कि ये प्रश्न मुझे नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को फिलअप कर सकते हैं ना। बाकी हम उस प्रश्नों का सलूशन आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे राजीव प्रकाशन में, तो आप लिखो राजीव प्रकाशन क्वेश्चन नंबर इतना सर इस प्रश्नावली का, बस ये इतना लिखना है, बाकी हम उसे सॉल्व करके सलूशन आपको जरूर देंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली का प्रश्न जो होता है समाप्त। तो भाई आपका एक अभ्यास खत्म हो गया, तो एक अभ्यास खत्म हो गया है, तो ऐसे धीरे धीरे आपका अब कारवां चल रहा है। तो जो नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग को सुनहरे भविष्य की तलाश है, और सुनहरा भविष्य हमारा बड़ा उज्जवल होने वाला है आगामी भविष्य। क्यों, क्योंकि हम आप मेहनत करेंगे अब ना। तो चलिए इसी के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। आप सबके लिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाते जाते एक बात,
हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करें। टेलीग्राम चैनल पे सभी प्रश्नों की श्रृंखलाएँ मिलेंगी, उसी पे टेस्ट पेपर मिलेगा, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, बस इतना निवेदन है। बाकी कोई निवेदन नहीं है, आप पढ़ो, आपको समझ में आए तो आप दूसरों को बताओ, वो भी पढ़े, बस इतना-सा आपसे निवेदन है। आप सभी को तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरे इस ड्रेस को देखकर ये मतलब ऐसे ये टुकड़े नहीं हैं, बस जल्दी-जल्दी में आपको पढ़ाने के चक्कर में प्रेस नहीं किया हूँ, ऐसा पहन लिया हूँ, ठीक है? तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट थैंक यू।